Hello everyone, hope you all are doing well today. Welcome back in JM Law series. Our today's topic is chapter 10 of भारतीय न्याय संहिता 2023 और चैप्टर का नाम ऑफेंसेस रिलेटिंग टू क्वाइन, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स है। इस चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन 178 जो कि काउंटरफिटिंग क्वाइन गवर्नमेंट स्टैम्प की बात करता है। ये सिंपली कहता है काउंटरफिटिंग क्वाइन स्टैम्प्स, करेंसी और बैंक नोट्स पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 years फाइन। यहाँ पे यानी कि कोई भी व्यक्ति जो काउंटरफीट करता हुआ पाया गया, कोई नोट, कोई सिक्का या कोई भी ऐसा स्टैम्प जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, या सिक्के का किसी तरीके से कोटि परत आप उसको चेंज या उसमें मॉडिफिकेशन करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए या लोगों को ठगने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो भी आपको इस सेक्शन के अंतर्गत इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है 10 साल तक की। तो यहाँ पे जो चैप्टर का पहले सेक्शन है वो प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है विथ डेफिनेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स, क्वाइंस एंड ऑल। तो हम एक बार रीड आउट करते हैं। कहता है कि whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting any coin stamp issued by government for the purpose of revenue, currency note or bank note shall be punished with imprisonment of for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Explanation कहता है for the purpose of this chapter the expression bank note means a promissory note. Bank note means promissory note or engagement for the payment of money or to bearer on demand issued by a person carrying on the business of banking in the part of the world or issued by under the authority of state or sovereign power and intended to be used as a equivalent to or as substitute for the money. यानी आप ऐसा कोई भी बैंक नोट जो ऐसा चीज़ है जिसको कि आप एक करेंसी के सब्सटीट्यूट की तरफ से यूज़ कर रहे हो। क्वाइन का मतलब है यहाँ पे शेल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू द सेक्शन 2 ऑफ द क्वाइनेज एक्ट 2011, Act number 11 of 2011, and includes metal used for the time being as money and is stamped and issued by or under the authority of a state or sovereign power intended to be used. A person commits the offense of counterfeiting government stamp who counterfeits by the causing a genuine stamp of one denomination to appear like a genuine stamp of the different denomination। यानी काउंटरफिट कर रहे हो आप स्टैम्प को, उसमें उसको जो जेन्युइन है उसको ऐसा कुछ चेंजेस करके मॉडिफाई करके उसको दूसरे तरह से डिफरेंट वे में उसको आप डिफाइन कर रहे हो। सबसेक्शन 4 में कह रहा है पर्सन कमिट द ऑफेंसेस ऑफ काउंटरफिटिंग क्वाइन हु इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced causes a genuine coin to appear like a different coin। genuine coin को आप different coin में define कर रहे हो। And the offense of counterfeiting coin includes diminishing the weight or alter of the composition or alteration of appearance of the coin। coin को आप किसी तरीके से alteration कर रहे हो, मतलब और दिखा रहे हो कि ये सही है, तो यहाँ पे 10 ईयर की सज़ा मिलेगी। सेक्शन 179 यूजिंग अ जेन्युइन फॉर्ज और काउंटरफिट कॉइन की बात कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोटों की बात की जा रही है। इसमें अगर जो हम इसको समराइज फॉर्म में बोलें तो 179 कहता है यूजिंग अ और ट्रैफिकिंग फॉर्ज काउंटरफिट कॉइन, स्टैम्प, करेंसी और बैंक नोट्स पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 years फाइन। यही बेसिकली इस सेक्शन में कहा जा रहा है। अगर जो हम पूरा इसको रीड आउट भी करें तो सिंपली यही है कि काउंटरफिट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट्स whoever import, export, sell, deliver or buy or receive from any other person or otherwise traffic or uses to genuine any forged or counterfeit coin, stamp, currency note or bank note, knowing or having reason to believe that same to be false or counterfeit shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years।
एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सेक्शन 180 कहता है कि पोजेशन ऑफ फॉर्स और काउंटरफिट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। यहाँ पे इस सेक्शन का बेसिक सार है कि कह रहा है कि पोजेशन ऑफ फॉर्स, काउंटरफिट कॉइन, स्टैम्प, करेंसी और बैंक नोट्स विद इन इंटेंट टू यूज पनिशेबल अप टू 7 years होगा यहाँ पे, और फाइन भी देना पड़ सकता है। 180 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बात करता है। उसके बाद सेक्शन 181 कहता है मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स फॉर गोइंग और काउंटरफिट कॉइन। यहाँ पे 181 का सिंपल अगर समरी हम करें तो इसमें ये बता रहा है कि मेकिंग पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन्स, बना रहे हो या पोजेस कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट को किसी भी फॉर्म में जैसे काउंटरफिट कर रहे हो आप कॉइन को, स्टैम्प को, करेंसी को और बैंक नोट्स को, तो पनिशमेंट आपको मिलेगी यहाँ पे, जिसकी इम्प्रिजनमेंट की पीरियड होगा 10 years तक और प्लस हो सकता है इसमें फाइन भी। 182 कहता है मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। यहाँ पे 182 कहता है सिंपली कि मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी बैंक नोट्स पनिशेबल विथ फाइन अप टू ₹300, रिफ्यूजल टू डिस्क्लोज प्रिंटर पनिशेबल अप टू 600। ये बात कर रहा है बस ये सेक्शन। यहाँ पे एक बार डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है कि यहाँ कह रहा है हुएवर मेक और कॉजेज टू बी मेड और यूजेस फॉर एनी पर्पस whatsoever or delivers to any person any document purporting to be or in any way resembling or so nearly resembling as to be calculated to deceive any currency note or bank note shall be punished with fine and a fine which may extend to 300 rupees। सबसेक्शन 2 कहता है इसका कि इफ एनी पर्सन whoever makes appear or documents to the making of which is an offense under subsection 1 refuses, यानी जो सबसेक्शन 1 में वो रिफ्यूज़ कर रहा है, तो whoever lawful excuse, उसके पास पूरा lawful excuse कर रहा है वो, तो to disclose to a police officer on being so required the name and address of the person may whom it was printed on otherwise made, he shall be punished with fine which may extend to 600 rupees। Subsection 3 कह रहा है where the name of any person appears on the document in respect of which any person in charge with an offense under subsection 1 or any other document used or distributed in the connection with that person, it may until the contrary is proved be presumed that the person caused the document to be made। 183 सेक्शन बात करता है इफेक्ट 185 कहता है इफेसिंग और रिफ्यूजिंग रिफेसिंग राइटिंग एंड फ्रॉम सब्सटेंशंस की बात करता है। यहाँ पे अगर जो हम सिंपल फॉर्म में इस सेक्शन को समराइज करें तो ये कहता है इफेजिंग और रिफ्यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प टू कॉज लॉस पनिशेबल अप टू 3 years और फाइन। यहाँ पे बताया गया है कि जो कोई कपटपूर्ण तरीके से या इस आशय से सरकार को हानि पहुंचाने के लिए किसी पदार्थ को या किसी तरीके से मॉडिफाई करके सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी किया गया कोई स्टैम्प लगा देता है या किसी लेख या दस्तावेज जिसके लिए ऐसा स्टैम्प उपयोग में लाया गया हो हटाएगा या मिटाएगा या किसी लेख या दस्तावेज पर उस लेख या दस्तावेज के उपयोग में लाया गया था उसको किसी तरीके से दूसरे वे में दिखाने का प्रयोग करेगा, तो ऐसा व्यक्ति 3 वर्ष तक की सजा मिलेगी, उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है या और से दंडित किया जा सकता है। ये कहता है 183। 184 सेक्शन बात करता है यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नॉन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे सरकारी स्टैम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है फिर भी आप उसको मतलब यूज, कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टैम्प्स हैं
गवर्नमेंट यूज स्टैम्प जिसको एक बार वन टाइम यूजेबल होते हैं, उसको दोबारा से आप यूज़ कर रहे हो तो फिर क्या होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कोई व्यक्ति कपटपूर्ण तरीके से या इस आशय से सरकार को हानिकारित करने की प्रलोभन से सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी किया गया कोई स्टाम्प जिसके बारे में वह जानता है कि वह स्टाम्प उससे पहले उपयोग किया जा चुका है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, मतलब अपने फ़ायदे के लिए उसको उपयोग में ला रहा है, दूसरे को फ्रॉड करने के लिए या कंसील करने के लिए, तो दोनों में से किसी भी भांति के अवधि जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित होगा या दोनों ही दिया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर जो हम सिंपली वे में समराइज करें 184 को, तो कहता है यूजिंग प्रीवियसली यूज्ड गवर्नमेंट स्टैम्प्स फ्रॉडुलेंटली पनिशेबल अप टू 2 years और फाइन। 185 बात करता है इरेज ऑफ मार्क डिनोटिंग द स्टैम्प हैज़ बिन यूज्ड, यानी कि कह रहा है कि स्टाम्प के उपयोग किए जा चुके के घोतक चिन्ह का छिलकर मिटाना, यानी आप उसको खुरेद रहे हो किसी चीज़ को, मतलब कोई स्टैम्प लगी हुई है गवर्नमेंट की, उसको खुरेद के आप उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि होएवर फ्रॉडुलेंटली और विथ इंटेंट टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट, किसी तरीके से आप फ्रॉड में आपका इंटेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉस पहुंचाना, इरेज कर रहे हो और रिमूव फ्रॉम अ स्टैम्प यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू एनी मार्क पुट और impressed upon the stamp for the purpose of denoting that the same has been used or knowingly has in his possession or sells or disposes of any such stamp from which such mark has been erased or removed, यानी किसी ऐसे मोहर को जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस किसी चीज़ को या उस कागज़ को या डॉक्यूमेंट को या सिक्के को ये प्रूव करने के लिए वो कि वो ऑथराइज्ड है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, आप उसको किसी तरह से इरेज कर रहे हो, खुरेद के हटा रहे हो, तो ऐसे करते हुए पाए गए और उसको यूज़ भी करवा रहे हो और सेल और डिस्पोजेस एनी सच स्टैम्प विच ही नोज टू हैव बिन यूज, जब आपको पता है कि ये यूज्ड हो चुका है और वापस यूज़ में नहीं आना चाहिए फिर भी आप उसको कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगी जिसकी टाइम पीरियड होगी 3 साल की सज़ा और फाइन होगा और साथ में दोनों भी हो सकता है, सज़ा भी और फाइन भी। 186 सेक्शन प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प्स की बात कर रहा है। अगर सिंपल वे में हम इस सेक्शन को डिफाइन करें तो कहता है मेकिंग, पोजेसिंग और यूजिंग फिक्टिशियस स्टैम्प्स पनिशेबल विद अप टू ₹200 आइटम्स फॉरफिटेड की बात करता है ये। तो यहाँ पे बनावटी स्टैम्पों का प्रतिषेध की बात की गई है। अगर जो हम नॉर्मल समराइज इसको करें, एक बार बहुत बड़ा सा सेक्शन है, थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं, देख इसको एक बार रीड आउट करते हैं। मैं नॉर्मली इसकी हिंदी कर देती हूँ सिर्फ। जो सेक्शन 186 का सब सेक्शन 1 है वो कहता है कि जो कोई ऐसा कुछ जानते हुए कि ये चीज़ स्टैम्प गलत है उसका व्युत्तरण करेगा या उसका विक्रय करेगा या किसी बनावटी स्टाम्प को डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए भी उपयोग में लाएगा या किसी बनावटी स्टैम्प को विधिपूर्वक प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा या कोई बनावटी स्टैम्प बनाने के लिए किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाएगा, मतलब जिसका यूज़ करके कोई नकली चीज़ें बना सकता हो, नकली नोट बना सकता हो ऐसा, तो या किसी विधि पूर्वक प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है इसका कि ऐसा कोई स्टैम्प जो कोई बनावटी स्टैम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियाँ जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो अधिकृत की जा सकेगी, अधिगृहित की जाए तो संपादित कर ली जाएगी। यानी कि कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सारी सामान मिल जाएगा, जिससे पता चल रहा है कि वो कोई करेंसी या फिक्टिशियस चीज़ें बनाने के लिए उसको यूज़ कर रहा है, तो उसको अपने कब्जे में ले लेगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि इन दिस सेक्शन fictitious stamp means any stamp falsely purporting to be used by government for the purposes of denoting a rate
rate of postage or any facsimile or imitation or representation whether on paper or otherwise or any stamp issued by government for that purpose. यहाँ पे सिंपली कह रहा है सबसेक्शन 3 की इस धारा में बनावटी स्टैम्प का मतलब है ऐसा कोई स्टैम्प अभिप्रेत है जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पर्यित हो रहा हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के घोतन के प्रयोजन से उसे जारी किया है जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन के से जारी की स्टाम्प की कागज या अन्यथा अनुलिपित अनुकृति या संपरण के रूप में व्यवस्थित है। अब सबसेक्शन 4 कहता है कि इन दिस सेक्शन एंड ऑल्सो इन सेक्शन 178 to 181 बोथ इंक्लूसिव एंड sections 183 to 185 both inclusive. The word government when used in connection with or in reference to any stamp issued for the purposes of denoting a rate of postage shall, notwithstanding anything in clauses 12 of section 2, be deemed to include the person or persons authorized by law to administer executive government in any part of India or in any foreign country. यहाँ पे कह रहा है कि इस धारा में और धारा 178 से धारा 181 तक तथा 183 से 185 तक में भी जिनमें से दोनों धाराएं भी समाविष्ट है। सरकार शब्द के अंतर्गत जब भी वह डाक महसूल की दर के घोतन के जारी में प्रचलित किया जाएगा किसी स्टाम्प के ऊपर तो संकलन किया जाएगा या निर्देशित किया जाएगा कि यह उपयोगित हो गया है, उपयोग में ला लिया गया है। धारा 2 का खंड 12 है जिसमें कहा गया है कि किसी बात के होते हुए भी यह या तो व्यक्ति समझे जाए कि भारत सरकार के किसी भाग में या किसी विदेश में कार्यपालिका सरकार द्वारा प्रशासन चलाने के लिए विधि रूप से यह यूज में लाई जाती है। 187 सेक्शन कहता है person employed in mints causing coin to be different weights or composition from that fixed of law. यहाँ पे सेक्शन 187 का सिंपली सार है कि मिंट एम्प्लॉयज अल्टरिंग कॉइन्स वेट कंपोजिशन पनिशेबल अप टू 7 years प्लस फाइन। इतना सिंपल सा इसका सार है। अगर जो हम इसको हिंदी वाइज देखें तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भारत में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियोजित होते हुए इस आशय से कि कोई कार्य करेगा उस कार्य का लोप करेगा जिससे कि वह वैध रूप से आबद्ध हो कि उस टकसाल में जारी किया सिक्का विधि द्वारा नियत वजन या मिश्रण से भिन्न वजन या मिश्रण का कारित हो तो वे दोनों में से किसी भांति के भी कारावास से जिसकी जो टाइम पीरियड है 7 years है दंडित किया जाएगा और फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है उस पर। सेक्शन 188 कहते हैं अनलॉफुली टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट्स। इसमें क्या इसमें बोला गया है सिंपली कि अनलॉफुली टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट्स पनिशेबल अप टू 7 years। यहाँ पे कह रहा है टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि पूर्वक रूप से लेना। जो कोई भारत में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने की किसी औजार या उपकरण को विधि पूर्वक प्रतिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से के लिए भी उत्तरदायी होगा। यहाँ जो 188 जो सेक्शंस है वो बेसिकली उन जगहों की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि सिक्के बनाए जाते हैं। तो आप वहाँ पे जहाँ पे सिक्के बनाए जा रहे हैं आप वहाँ से किसी चीज़ को ऐसा चीज़ जो उस सिक्कों को बनाने में यूज़ होता है उसको चुरा के बाहर लेके आ रहे हो अपने यूज़ करने के लिए तो क्या कंडीशंस और कैसे पनिशमेंट होगी ये सेक्शन 188 और 187 बताता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं चैप्टर 11 ऑफ BAMS 2023। थैंक यू।